मई महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का मैं ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उसमें से सारे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसी का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये क्लास 9th का बायोलॉजी का वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है जीन किसके बने होते हैं। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिक गुणों का वाहक जीन है, तो जीन जो है आखिर किससे बना है। तो याद रखना है कि डीएनए खंड से। डीएनए खंड मतलब डीएनए के टुकड़ों से बना हुआ है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं या कोशिका में जो भी वृद्धि होती है उसका नियंत्रण याद रखना है कि कोशिका के बीच में जो संरचना पाई जाती है केंद्रक, उसी से नियंत्रित होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है। तो कोशिका भित्ति याद रखना है कि पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब कि कुछ पदार्थ जो आवश्यक पदार्थ है वो अंदर आ सकते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ है वो बाहर चले जाते हैं, इसलिए इसका नाम है पारगम्य। डीएनए किस में पाया जाता है। तो डीएनए याद रखना है कि आपको ऑप्शन अगर दिया रहता है कि केंद्रक या गुणसूत्र दिया रहेगा या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, ये सब रहेगा, तो आपको उसमें से एक चुनना है। और अगर सभी दिया रहेगा, चौथा ऑप्शन में दिया रहेगा ये सभी में, तो आपको सभी में देना है। तो डीएनए इन सभी में पाया जाता है। किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। अभी बताया गया था कि जीन भी बना होता है डीएनए से और गुणसूत्र भी बना होता है किससे, डीएनए और प्रोटीन से। मनुष्य में गैमेट्स मतलब होता है युग्मक, यानी जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक होता है। नर युग्मक का नाम आप जान रहे हैं शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम अंडाणु। तो उसमें कह रहे हैं कि गुणसूत्र कितने होते हैं। तो उसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, याद रखना है। अब कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि कोशिकांग स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं और यूकैरियोटिस में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। उसमें कोशिकांग पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है। तो याद रखना है कि राइबोसोम। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का निर्माण किस झिल्ली में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, छोटी छोटी गोल गोल होती है या बड़ी भी होती है, तो उस रिक्तिका का निर्माण कहाँ होता है। तो टोनोप्लास्ट में। तारक केंद्रक का काम क्या है। तारक केंद्रक यानी सेंट्रोसोम, इसको हम लोग सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम का निर्माण क्या काम है। तो तर्कु निर्माण यानी धागे का निर्माण करता है। तर्कु यहाँ बोला गया है धागा को, एक धागे जैसी रचना का निर्माण करता है। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा अंगक जिसमें पाचक रस या एंजाइम पाया जाता है, क्या कहलाता है। कर है कि झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिका द्रव्य में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना में क्या पाया जाता है, पाचक रस या एंजाइम। तो ऐसी संरचना का नाम है लाइसोसोम। पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली। पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाती है ये झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली के बाहर फिर होता है कोशिका भित्ति। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। प्रमुख अंतर है पोषण से संबंधित, क्योंकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक चीज़ का अंतर है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक जो भी है वो पोषण से संबंधित है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि उसी के वजह से पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएँ होती है। इसलिए वो किससे रिलेटेड है, पोषण से संबंधित, भोजन निर्माण से संबंधित है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पोषण संबंधी। उसके बाद कोशिकाओं की मुख्य सूक्ष्म संरचना किस यंत्र द्वारा देखी जाती है। कोशिकाओं में उपस्थित जितने भी छोटी छोटी संरचनाएं होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सभी को देखने के लिए साधारण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया गया था और उस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों ने किया था, स्वीडेन और स्वान ने। प्रत्येक सजीव कोशिका में निश्चित रूप से पाया जाने वाला क्या पाया जाता है। तो राइबोसोम। करे कोई भी कोशिका है अगर वो सजीव है, जिंदा है, तो उस कोशिका में राइबोसोम जरूर पाया जाएगा। कुछ पाया जाए या नहीं पाया जाए, राइबोसोम जरूर होगा। अंतःपर्दवी जालिका का संबंध किस क्रिया से होता है। तो अंतःपर्दवी जालिका जो कोशिकाओं में होती है उसका संबंध होता है प्रोटीन निर्माण से, यानी प्रोटीन का निर्माण वही करती है, वसा का निर्माण वही करती है, और कोशिकीय परिवहन यानी कोशिका में पदार्थों का आवागमन जो होता है उसका भी नियंत्रण यही करती है अंतःपर्दवी जालिका। किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो चालनी कोशिका जो होती है वो चालनी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। तो अर्धपारगम्यता, यानी अर्धपारगम्यता का मतलब है कि कुछ पदार्थों को चुन करके अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, इसलिए ये गुण पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो मुड़ करके एक रचना बनाती है, उस रचना का नाम होता है
क्रिस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अन्य सभी क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो ये तो आप लोगों का पुराना क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी हैं, लाइसोसोम। और इसी में पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो अभी क्वेश्चन हम बता रहे थे। ये पाचक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो पाचक एंजाइम इसमें पाया जाता है, इसको पाचक रस भी बोला जाता है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा कि मैं वीडियो जैसे डालूँगा तो नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर पहले आ जाएगा। ठीक है।